वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल वे। ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का घर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सोचिए, हमारे चारों ओर की दुनिया चलती कैसे है। लिफ्ट से लेकर फोन के वाइब्रेशन तक हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सारी मोटर्स एक जैसी नहीं होती। असल में बिजली को मूवमेंट में बदलने के दो बिल्कुल अलग अलग फलसफे हैं। तो आज हम इन्हीं दो दुनियाओं एसी और डीसी मोटर्स के बीच की इस मजेदार लड़ाई को समझने वाले हैं। और ये बात कितनी सच है ना? मोशन के बिना हमारी दुनिया तो बस ठहर जाएगी। ये मोटर्स एक तरह से हमारे समाज के अनसंग हीरोज हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो चलिए इन्हीं हीरोज के दो मेन अवतारों के बीच का फर्क देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम इन मोटर्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दो अलग करंट कैसे दो अलग डिज़ाइन बनाते हैं। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस और पावर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि असल दुनिया में ये कहाँ इस्तेमाल होती हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे भविष्य में ये लाइनें धुंधली हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, जब पहली बार इंजीनियरों के सामने ये चैलेंज आया कि भाई बिजली से किसी चीज़ को घुमाया कैसे जाए। तो इसके दो जवाब निकले और यही दो जवाब आज एसी और डीसी मोटर्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये सिर्फ दो अलग अलग मशीनें ही हैं, नहीं, ये बिजली को मूवमेंट में बदलने की दो अलग अलग फिलॉसफी हैं, दो अलग सोच हैं। एक है सिंपल और एकदम मजबूत, और दूसरा है बेहद सटीक और कंट्रोलेबल। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का फर्क ही आज की लगभग हर टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। ठीक है, तो अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। इनके बीच के फर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बेसिक चीज पर जाना होगा, और वो है खुद बिजली। सारी कहानी की जड़ यही है। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको एक पेंडुलम की तरह समझिए, जो लगातार आगे पीछे होता रहता है। और दूसरी तरफ है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, जो एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार की तरह है, बस एक ही दिशा में। अब ये फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही वो चीज है जो इन दोनों मोटर्स के डिजाइन को जमीन आसमान का बना देती है। एसी मोटर्स ना एक बड़ी ही स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब सोचिए कि बिना छुए ही किसी चीज को घुमा दिया जाए। इसमें होता क्या है कि एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड मोटर के अंदर के हिस्से, रोटर को अपने साथ घूमने पर मजबूर कर देता है। ये एक तरह का कॉन्टैक्टलेस मैजिक है। वहीं दूसरी तरफ डीसी मोटर्स का तरीका ज्यादा सीधा है। कोई मैजिक नहीं, सीधा एक्शन। यहां बिजली और चुंबक के बीच डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, जिससे एक फोर्स पैदा होती है जिसे लोरेंज फोर्स कहते हैं। बस एक सीधा साधा पावरफुल धक्का और मोटर घूमने लगती है। और इसी वजह से इनकी बनावट में भी बड़ा फर्क आ जाता है। एसी मोटर को एक टैंक समझिए, सिंपल, रफ एंड टफ और बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत। वहीं जो ट्रेडिशनल डीसी मोटर होती है, उसमें ब्रशेस जैसे पार्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल कार के ब्रेक पैड्स की तरह समय के साथ घिस जाते हैं। मतलब उन्हें थोड़ी देखभाल चाहिए होती है। तो एक तरफ है सादगी और दूसरी तरफ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी। पर असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस की बात करें तो कौन कहां बेहतर है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और मजे की बात यह है कि यहीं पर इन दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी है। इसके लिए एक स्मार्ट ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। यह डिवाइस करता क्या है कि बिजली की भाषा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बदलती है, मोटर की स्पीड भी बदल जाती है। तो हां, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और अब इसकी तुलना डीसी मोटर से कीजिए। अरे यहां तो सब कुछ बहुत ही सिंपल है। बस वोल्टेज बढ़ाओ और स्पीड बढ़ जाती है, वोल्टेज कम करो, स्पीड कम हो जाती है। एकदम सीधा हिसाब, कोई झंझट नहीं। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को समेट देती है। अगर स्टार्टिंग में ही जबरदस्त पावर चाहिए, जिसे हम स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रिक कार को चाहिए होता है, तो डीसी मोटर का कोई मुकाबला नहीं, वो चैंपियन है। लेकिन अगर एक ऐसी मशीन चाहिए जो सालों साल बिना किसी सिरदर्दी के चलती रहे, तो एसी मोटर बेस्ट है। ये बिल्कुल पावर वर्सेस ड्यूरेबिलिटी वाला केस है। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल बातें हो गईं, पर असल जिंदगी में ये मोटर्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं और ये जानना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसका पता लगाते हैं। एसी मोटर्स को समझिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्कहॉर्स, यानी वो मेहनती घोड़े जो सारा बोझ उठाते हैं।
इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े पंप, पंखे, कन्वेयर सिस्टम सब यही चलाते हैं। हमारे घरों में जो HVAC सिस्टम है या फिर वॉशिंग मशीन, उनमें भी यही है। हो सकता है ये बहुत ग्लैमरस न लगे, पर सच तो ये है कि इनके बिना हमारा कामकाज ठप हो जाएगा। दूसरी तरफ है डीसी मोटर्स। ये हैं प्रिसिजन और पोर्टेबिलिटी के चैंपियन। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कॉर्डलेस ड्रिल्स और यहाँ तक कि ड्रोन्स, इन सब में डीसी मोटर्स ही होती हैं। मतलब जहां भी हाई टॉर्क, सटीक कंट्रोल और बैटरी पावर की बात आती है, वहां डीसी मोटर्स का ही बोलबाला है। अब जरा मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। एसी मोटर का मामला है सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला। मतलब एक बार लगा दिया तो बस भूल जाओ। लेकिन जो ब्रश्ड डीसी मोटर होती है, उसे रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके ब्रशेस घिसते रहते हैं। और ये लागत और समय दोनों के लिहाज से एक बड़ा फर्क है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो यहां मामला थोड़ा दिलचस्प है। अकेली एसी मोटर तो सस्ती पड़ती है, पर जैसा हमने देखा, उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक महंगा VFD चाहिए होता है। वहीं डीसी मोटर खुद तो महंगी हो सकती है, लेकिन उसका कंट्रोल सिस्टम सिंपल होता है। तो पूरे सिस्टम की टोटल कॉस्ट इस बात पर निर्भर करती है कि आखिर जरूरत क्या है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तक हमने एसी और डीसी के बीच जो एक साफ लकीर खींची थी, अब टेक्नोलॉजी उस लकीर को मिटा रही है। खेल के नियम अब बदल रहे हैं। जी हाँ, जो पुराने नियम थे वो अब बदल रहे हैं। मोटर की दुनिया में एक तरह की साइलेंट रेवोल्यूशन चल रही है। और इस रेवोल्यूशन का हीरो है ब्रशलेस डीसी मोटर, यानी BLDC। ये सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, एक ऐसी मोटर जिसमें डीसी मोटर वाला सटीक कंट्रोल और हाई टॉर्क हो, पर साथ ही एसी मोटर वाली रिलायबिलिटी और जीरो मेंटेनेंस भी हो, क्योंकि इसमें ब्रशेस हैं ही नहीं। मतलब ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला मामला है। तो आखिर में चुनाव हमेशा ट्रेड ऑफ का होता है, यानी जरूरत क्या है। अगर ड्यूरेबल, कम लागत वाली पावर चाहिए तो एसी आज भी बेस्ट है, और अगर हाई टॉर्क और एकदम पिन पॉइंट प्रिसिजन चाहिए तो डीसी का कोई जवाब नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे BLDC जैसी टेक्नोलॉजी पुरानी दीवारों को गिरा रही है, मोशन में अगला बड़ा लीप, अगली बड़ी छलांग कैसी दिखेगी? क्या कभी कोई ऐसी मोटर बन पाएगी जिसमें कोई कमी ही ना हो, जो हर काम के लिए परफेक्ट हो? खैर, इसका जवाब तो हमें भविष्य की इंजीनियरिंग ही देगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल वे बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग।